हो के मायूस न यूं शाम की तरह ढलते रहिए, हो के मायूस न यूं शाम की तरह ढलते रहिए। ज़िंदगी एक भोर है, सूरज की तरह निकलते रहिए। ठहरोगे गर एक पाँव तो यूं थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही मगर राह पर चलते रहिए, राह पर चलते रहिए। जय हिंद वीरों, मैं नितेश कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं ज्ञान मशीन क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम भारतीय इतिहास के अगले पड़ाव में पहुंच चुके हैं और यहाँ मौर्य साम्राज्य के अगले पार्ट जो भाग 3 है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इससे पिछला लेक्चर मैंने मौर्य साम्राज्य के भाग 2 पर देखा था, जहाँ चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा था। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार, जिनका कार्यकाल 298 ईसा पूर्व से लेकर 273 ईसा पूर्व तक चलता है। दोस्तों, याद रखिएगा, बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता था। क्या नाम से जाना जाता था? एग्जाम में पूछा जाता है, कितना बार आया है क्वेश्चन कि बिंदुसार को और किस नाम से जाना जाता था। तो याद रखिएगा, बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता था। याद रखिएगा मित्रों, बिंदुसार को वायु पुराण में भद्रसार कहा गया। क्या कहा गया? बिंदुसार को वायु पुराण में भद्रसार कहा गया। एवं बिंदुसार को जैन ग्रंथ में क्या कहा गया? सिंहसेन कहा गया। याद रखिएगा, बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है शत्रु विनाशक। क्या होता है? शत्रु विनाशक, शत्रु विनाशक, शत्रु विनाशक। एवं वायु पुराण में इन्हें भद्रसार, कहीं कहीं मद्रसार भी हो सकता है, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। बिंदुसार को जैन ग्रंथ में सिंहसेन के नाम से जाना। किस नाम से जाना? जैन ग्रंथ में सिंहसेन के नाम से जाना। दोस्तों, तत्कालिक सीरिया नरेश एंटियोकस प्रथम से बिंदुसार का बहुत अच्छा संबंध था। दोस्तों, एक बार क्या हुआ कि बिंदुसार ने सीरियन नरेश से 3 चीजें मांग ली: सूखी अंजीर, मदिरा और दार्शनिक। क्या क्या मांगा दोस्तों? याद रखिएगा, सूखी अंजीर, मदिरा और दार्शनिक। एंटियोकस प्रथम जो सीरियन नरेश था, उन्होंने 2 चीजें मान ली दोस्तों, मदिरा और सूखी अंजीर। भारतीय राजा चंद्रगुप्त बिंदुसार के दरबार में उन्होंने पहुंचा दिया, तथा जब दार्शनिक की बात आई तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि ये सीरियन संविधान के खिलाफ था। तो दोस्तों, याद रखिएगा कि मैत्रीपूर्ण व्यवहार और पत्राचार भी होता था एंटियोकस प्रथम के साथ, और इन्होंने उनसे 3 चीजें मांग ली थी। बिंदुसार ने एंटियोकस प्रथम से 3 चीजें मांग लिया था: सूखी अंजीर, मदिरा और एक दार्शनिक। बिंदुसार के समय कौटिल्य बड़े ही उच्च पद पर आसीन थे, और वह पद था प्रधानमंत्री का। वही कौटिल्य जो तक्षशिला के आचार्य थे, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य का साथ दिया था धनानंद को पराजित करने के लिए और मगध पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना कराने के लिए। तो दोस्तों, बिंदुसार से जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वह सब मैंने यहाँ पे लिख दिया है दोस्तों। अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अशोक के बारे में जानेंगे। दोस्तों, अशोक का टॉपिक जो है ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इसलिए आज मैंने अशोक के कुछ ही बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, और नेक्स्ट क्लास के में अशोक के अभिलेखों के बारे में, अशोक के धार्मिक नीति के बारे में, अशोक के भेरी घोष से धम्म घोष पर जाने के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, याद रखिएगा, बिंदुसार की मृत्यु 273 ईसा पूर्व को हो जाती है, और उसके बाद जो है अशोक, जो बिंदुसार का पुत्र है, उनका कार्यकाल 273 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक चलता है। ये बिंदुसार का पुत्र था दोस्तों, याद रखिएगा। अशोक
बिंदुसार का पुत्र था। इनका वास्तविक राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व को होती है। वास्तविक राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व को होती है। ऐसे तो दोस्तों कहा जाता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करने के पश्चात गद्दी प्राप्त किया था। कितने भाइयों की हत्या किया था? 99 भाइयों की हत्या करके उन्हें गद्दी प्राप्त हुआ था। दोस्तों अभिलेखों में अशोक का नाम देवनामप्यदिश कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? हर अभिलेख में लगभग सभी अभिलेख में इनका नाम देवनामप्यदशी कहा गया है और यही उत्कीर्ण किया गया है। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, ऐसा 4 अभिलेख है जहां अशोक का नाम अशोक से मतलब वहां पे डिनोट किया गया है। तो वह अभिलेख है दोस्तों मास्की अभिलेख, गुर्जरा अभिलेख, नेट्टूर अभिलेख और उदयगोलम अभिलेख। ये 4 अभिलेख है जिसमें अशोक का नाम अशोक मिला था। बाकी सभी अभिलेख में देवनामप्यदशी। याद रखिएगा दोस्तों, अशोक का जो अभिलेख है ये 4-5 लिपियों में लिखा गया था, जिसमें से अरमाइक था, ख्रोष्टी था और ब्राह्मी था। दोस्तों पुराण में अशोक का नाम अशोक वर्धन कहा गया। जिस प्रकार पुराण में बिंदुसार को वायु पुराण में भद्रसार कहा गया, उसी प्रकार पुराण में अशोक का नाम अशोक वर्धन मिलता है। दोस्तों अशोक के अभिलेखों की खोज 1750 ईस्वी में टी पेंथलर नाम के एक अंग्रेजी खोजकर्ताओं द्वारा खोजा गया था तथा उस समय इन्हें पढ़ा नहीं गया क्योंकि जिस लिपि में लिखा गया था उस लिपि को उस समय नहीं पढ़ा जा सका था। बाद में दोस्तों 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेस नाम से एक व्यक्ति थे। उन्होंने अशोक के अभिलेखों को, शिलालेखों को, गुहालेखों को पढ़ा और जाना। दोस्तों क्लास को यहीं आज स्टॉप करते हैं, अगला क्लास में फिर मिलते हैं। दोस्तों कैसा लगा क्लास? अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय।